नमस्कार आप सभी को। प्राणायाम हिंदी के वेदांत दर्पण इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन। कुछ एपिसोड्स के बाद में हम पुनः मिल रहे हैं। इस एपिसोड को लेकर आए हैं और काशी से ऋषि श्री गौतम चटर्जी सर, उनका मैं स्वागत करना चाहूंगी। प्रणाम सर। अभिनंदन। आनंद। सर, बहुत दिन हमारे एपिसोड्स हुए नहीं हैं, पर इस बीच में जो ब्लैंक रहा, आपसे कभी किसी एपिसोड में सुनना चाहेंगे कि आपकी विदेश यात्रा कैसे रही। हाँ, ये विदेश यात्रा रही 1 महीने की। इसमें मेरी एक किताब है व्हाइट शैडो ऑफ कॉन्शियसनेस। जी। उस किताब पर 18 देशों में 36 डायलॉग हुए उस किताब को बेस करके। और इस पर वो जो विजडम ऑफ इंडिया था 2012 में, 2024 में इसको विजन ऑफ इंडिया कहा गया इस किताब को। और 1924 में ऑस्ट्रिया में जो वियना है, वियना यूनिवर्सिटी, वहां से कुछ फिलोसोफर्स ने वियना सर्किल नाम से एक कोशिश शुरू हुई थी पूरे विश्व में जहां भी ग्रेटेस्ट माइंड्स हैं उस पर क्या काम हो रहे हैं उस पर डिस्कस करने, डायलॉग करने की। जी। तब भी वो इसको किताब के रूप में प्रकाशित करते थे। जी। 24 से 36 तक हुआ, फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर आने से थोड़ा सा ये कम हो गया या बंद हो गया। फिर वर्ल्ड वॉर के बाद इसको फिर से रिन्यू किया गया। तो एक है वर्ल्ड फिलोसॉफी कांग्रेस, जो हर 5 साल में किसी एक देश में अपनी कांग्रेस करती है। तो ग्रीस में हुआ था, अभी चाइना में हुआ, और अब रोम में होने जा रहा है। तो वर्ल्ड फिलोसॉफी कांग्रेस हो गया, वियना सर्किल हो गया। और तीसरी चीज है कि इमैनुअल कांट जो फिलोसोफर थे, उनके जन्म के 400 साल हो रहे हैं अभी इस साल 2024 में। तो 1924 में वियना सर्किल बनी थी, 2024 हुआ, इसका 100 साल हुआ। और इमैनुअल कांट के 400 साल हुए जन्म के। और वर्ल्ड फिलोसॉफी कांग्रेस जो रोम में भी होने जा रहा है, इन सब ने मिलके ये प्रोग्राम रखा कि हमारी इस किताब पर डिस्कस हो, जो इसमें बात की जा रही है, जिसमें वो विजन ऑफ इंडिया देख रहे हैं। तो पूरब के देश से, बुद्ध के देश से हमें बुलाया जाए और विभिन्न जगहों पर ये डायलॉग किया गया। सारे विश्व के दार्शनिक, साइंटिस्ट, सभी ब्रेन साइंटिस्ट इकट्ठा हुए और मुझे सामने रख के वो लोगों ने डायलॉग किया। और आखिरी बात उन्होंने मुझसे सुनना चाहा जो मैंने कमेंट किया, वो बाद में बुक सीरीज के रूप में पब्लिश। इस यही यात्रा करके अभी बस लौटे ही और लौटे हैं और आपसे मुलाकात हो रही है। क्योंकि जब मैं यहाँ आया तो मैड्रास गया, मैड्रास से फिर हैदराबाद गया, हैदराबाद से फिर बनारस। जी सर, बहुत ही सुखद और ज्ञानवर्धक इस प्रकार की वहां पर एक्सपीरियंस हुआ होगा। कभी और भी सुनेंगे इसके ऊपर। सर, आज के जो एपिसोड है ये वेदांत और साक्षी, विटनेस, जो लास्ट एपिसोड था उसी का कंटिन्यूएशन में हम लोग आज इसको जी। आगे बढ़ाते हैं सर। इस साक्षी के रूप में किस प्रकार से आप बोले सर, प्लीज कृपया। जी, ये साक्षी पर हम लोगों ने बात शुरू की थी और हमने उसमें एक प्रॉब्लम रेज किया था कि जब भी हम लोग साक्षी पर बात करते हैं तो जो पहला सेंटेंस आता है वो है कि कौन किसका साक्षी। ये जो सेंटेंस बनता है वो हम लोग के जो इम्पिरिकल लाइफ है, जो व्यावहारिक जगत है, इन जनरल जिसको कहते हैं, वहां से सेंटेंस बनता है कि मैं इस दृश्य का साक्षी रहा हूँ, मैं इस घटना का साक्षी रहा हूँ। उसी तर्ज पर हम लोग जब अल्टीमेट प्लेन पर बात करते हैं तब भी हम कहते हैं कि ब्रह्म मेरा साक्षी है, ईश्वर मेरा साक्षी है, मैं ईश्वर का साक्षी हूँ, समय इस इतिहास का साक्षी है, इतिहास इन घटनाओं का साक्षी है। तो ये जो सेंटेंस फॉर्मेशन होता है, मैंने उस एपिसोड में कहा था कि ये जो सेंटेंस का फॉर्मेशन है, वाक्य विन्यास, उसका सिंटैक्स गलत है। कि हम लोग इम्पीरिकल प्लेन पर ऑर्डिनरी कॉन्शियसनेस को ये बोलते हैं कि मैं इस घटना का साक्षी हूँ, उसी तर्ज पर हम लोग अल्टीमेट जगहों पर भी बोलते हैं ईश्वर मेरा साक्षी है, मैं ब्रह्म का साक्षी हूँ, जो गलत है। ये पिछले एपिसोड का को रिकैपिचुलेट करके अगर कहा जाए तो ये है।
सेंटेंस फॉर्मेशन गलत है। ये इसलिए गलत है कि भगवान मेरा साक्षी है, भगवान मुझे देख रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपके साथ अच्छे से बात कर रहा हूँ या आपको हर्ट कर रहा हूँ, भगवान सब देखता है। ये ऑर्डिनरी कॉन्शियसनेस है। साक्षी शब्द के लिए ऑर्डिनरी कॉन्शियसनेस में ऐसा सेंटेंस क्यों बनता है? एक तो हमने बता दिया, व्यवहारिक तल पर हम लोग ऐसे बोलते हैं अदालत में और तमाम जगह, मैं इस घटना का साक्षी हूँ, है ना। लेकिन ये जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, इसके लिए चाहिए ना कि मैं और वो और तुम, मैं और वो घटना, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जो डिकोटोमी है, जो लैंग्वेज है, ये माइंड की है। और एब्सोल्युटली, बिल्कुल इसमें सही। भी इसी में माइंड की। दो चीज और होता है। एक होता है ऑब्जर्वर, एक होता है थिंग्स टू बी ऑब्जर्व, हम्म, यानी कि दृष्टा और दृश्य, जिसको हम्म। आपने शायद पिछले एपिसोड में आपने कुछ दृग दृश्य की बात भी की थी, प्रसंग उठाया था, दृग दृश्य जी, विवेक एक ग्रंथ है। दृदृश्य विवेक। हाँ। हाँ, तो ये विद्यारण्य का बहुत जाना माना ग्रंथ है, 15 चैप्टर्स का। दृग दृश्य विवेक में भी इसी बात को बताया गया है कि एक देखने वाला होता है ऑब्जर्वर, और एक दृश्य होता है सीन है। अब उसने क्या देखा, सीइंग, तो वो उसका पर्सपेक्टिव बनता है। तो इसी का एक दूसरा नाम भी है कि वाक्य सुधा। तो कुछ लोग इसको एट्रीब्यूट करते हैं शंकराचार्य के नाम पर, लेकिन इसी का दूसरा नाम विद्यारण्य का। तो दृग दृश्य विवेक में भी है कि दृग भी है, देखने वाला भी, अदृश्य भी है, दो हुआ ना। और उसके हाँ। आधार पर वाक्य सुधा में जाते हैं। वाक्य सुधा का मतलब है कि उपनिषद के 4 महावाक्य हैं, उनका मंथन करके, मनन करके जो चीज निकल के आती है वो उसका अमृत है, सुधा है, ये है। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए ये सब उपनिषद के आधार पर ये सब ग्रंथ बाद में लिखे गए, मध्यकाल में, 14वीं शताब्दी, माधवाचार्य जिनको बाद में विद्यारण्य कहा गया। अब यह है कि जो दृग दृश्य है, इसमें भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, मैं आपको देख रहा हूँ, आप मुझे देख रहे हैं। तो फिर अ, अद्वैत वेदांत तो चला गया ना, अद्वैत तो नहीं रहा, द्वैत हो गया। जब इसको हम लोगों ने पिछले एपिसोड में प्रॉब्लम उठाया था कि हम लोग सेंटेंस गलत बोलते हैं, तो इसका सॉल्यूशन कैसे? तो अगर हम लोग एक और अप्रोच ले, वो ये है कि ये जो रियलिटी, जो दृश्य है, जिसको हम लोग रियलिटी बोलते हैं, बाद में समझते हैं कि जगत मिथ्या है। उसके पहले तक तो रियलिटी है। ये 3 तरह का है। पहला तो ये है कि जैसे कि मैं आपको देख रहा हूँ, अपने लैपटॉप में की स्क्रीन पर आपको देख रहा हूँ, ठीक है, तो एक मेरे सामने दृश्य है, ठीक है, ये रियल दृश्य है। ये हाँ, मेरे सामने एक एक पृथ्वी है, एक जगह पर मैं कॉर्नर में बैठा हूँ, और सामने एक स्क्रीन है, उसमें मैं आपको देख रहा हूँ, एक रियल दृश्य। और कभी किसी ने आपके साथ बहुत अप्रिय ढंग से बात किया होगा या कटु शब्दों में बात किया होगा, और आपने सुना था, जब आप उसको याद कर रहे थे, तो पूरा दृश्य आपके सामने आ जाता है, वो ऐसे बोल रहा है या वो ऐसे बोल रही है, पूरा दृश्य आपके सामने दिखता है, वो भी दृश्य होता है, वो अनरियल दृश्य है। इस अर्थ में, इस अर्थ में हम इसको रियल कह रहे हैं। अभी ये घटना घट रही है, फैक्ट है कि मैं यहाँ पर हूँ और शाम का समय है, मैं चीजों को छू सकता हूँ, ये एक रियल दृश्य है। इस अर्थ में वो अनरियल हो गया, क्योंकि तो मन में आ रहा है, हम्म। साइकोलॉजिकल स्टेट पर आ रहा है, तो अनरियल हुआ। तीसरा एक और दृश्य होता है कि मैं कल्पना कर रहा हूँ कुछ सामने एक दृश्य बनता हुआ, या आप मुझे सामने देख रही हैं कि मेरे सिर के ऊपर एक खरगोश बैठ के तरबूज खा रहा है। कल्पना है, काल्पनिक दृश्य है, जो कि रियल दृश्य में नहीं दिख रहा है। नहीं लेकिन दिख। तीनों दृश्य हमेशा मनुष्य के जीवन में चलते रहते हैं, हम्म। एक रियल, एक अनरियल, एक इमेजिनरी, इमेजिनरी। है ना। यस। हाँ, तो दृश्य भी 3 हो गए, लेकिन देखने वाला तो एक ही है ना। जी। ठीक है, तो जब रियल दृश्य से जब वो भीतर के दृश्य में गया, तो रियल वाला छूट जा रहा है, अनरियल आ जा रहा है। और जब वो इमेजिनरी दृश्य में जा रहा है, तो अनरियल भी छूट जा रहा है। भले इमेजिनरी जो दृश्य है वो रियल के आधार पर ही बन रहा है। तरबूज रियल वर्ल्ड में होता है, खरगोश रियल वर्ल्ड में होता है, सिर रियल वर्ल्ड की चीज है। लेकिन आप देखिए, जैसे ही इमेजिनरी दृश्य आया, अनरियल दृश्य चला गया। यानी जो चीज हमें कष्ट देता है वो है अनरियल दृश्य, क्योंकि वो अनरियल है, साइकोलॉजिकल सीन है वो। तो अनरियल को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं इमेजिनरी। इमेजिनरी दृश्य जितना हम बनाएंगे,
उतना अनरियल चला जाएगा, हम हर्ट कम। लेकिन तब भी तो एक दृग है ना, तब तो दृश्य हो रहा है। हाँ। और जब भी दो हो रहा है तो द्वैत वेदांत हो जा रहा है, अद्वैत तो हो नहीं रहा है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें? तो इसको सॉल्व करने का पहला तो ये है कि ये मैं किसी का साक्षी हो रहा हूँ। साक्षी शब्द सबसे पहले उपनिषद में कौन किया गया था? उपनिषद से ही आया है, वेदांत से ही आया है। तो अद्वैत वेदांत के लिए हमको इस स्थिति में पहुंचना पड़ेगा जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट डुअलिटी ना हो, डिकोटोमी ना हो, एक पे आना हो, तभी तो अद्वैत होगा। और पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि एक नहीं हो पा रहा है, कौन किसका साक्षी आ रहा है ना? तो जब माइंड के कारण सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो रहा है, यानी माइंड के लेवल को छोड़ना पड़ेगा, ऑर्डिनरी कॉन्शियसनेस के बियॉन्ड जाना पड़ेगा, तो शायद सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट डुअलिटी खत्म होगा। तब कोई एक चीज रह जाएगा, अद्वैत भाव आएगा। तब जीव और जगत, ब्रह्म और जगत ऐसे दो नहीं रहेंगे कि ब्रह्म जगत का साक्षी है, बिल्कुल जीव बिल्कुल। जगत का साक्षी है। तब वो सेंटेंस फॉर्मेशन जो गलत हो रहा था वो बनना बंद हो जाएगा। तो माइंड को ड्रॉप करना, माइंड को ड्रॉप करना का मतलब क्या है? माइंड को ड्रॉप करने का मतलब ये है कि वेदांत हम लोग जब बोलते हैं, यानी वेद का अंत ना, अगर इसको लिटरेरी फॉर्म में समझे तो वेद का अंत क्यों? वेद तो ज्ञान है, उसका अंत क्यों? वो इसलिए कि वेद जब हमने पढ़ा, जाना, सीखा, मनन किया, चिंतन किया, तो हमारे माइंड का हिस्सा हो गया ना। जी। ठीक। अब उसमें क्या प्रॉब्लम होता है कि आपने जो कहा, स्वामी विवेकानंद ने जो कहा, माँ शारदा की जो वाणी मैंने किताब में पढ़ी, ठीक, ये सारी चीजें मेरे पास आई 1 साल तक, 30 साल तक, 40 साल तक, 60 साल तक। लेकिन मेरा जो पैटर्न है लाइफ का, मेरी जो टेंडेंसीज हैं, जो मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है, अच्छी नहीं है, मेरी कुछ आदतें जो अच्छी नहीं है, हम्म, वो तो वही रह गई। वही। जबकि मैंने सोक्रेटिस को भी पढ़ा है, वेद को भी पढ़ा है, माँ शारदा को भी पढ़ा है। कंफ्लिक्ट तो मेरे लाइफ में फिर भी है ना। मैंने पूरे वर्ल्ड में सबको सुना, आनंदमयी माँ के पास जाकर सत्संग किया, गोपीनाथ कविराज जी को सुना, जय कृष्णमूर्ति के साथ डायलॉग किया। लेकिन मेरे पास कॉन्फ्लिक्ट है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट डिकोटॉमी अभी भी है ना? तो यानी ऐसा क्यों है? फिर मेरे लाइफ में प्रॉब्लम क्यों है? बीच बीच में थोड़ा थोड़ा आनंद क्यों है और बाकी समय में क्यों नहीं है? जी। बाकी समय में है। ये ह्यूमन प्रॉब्लम है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और ये 20वीं शताब्दी या 21वीं शताब्दी का नहीं है, ये 40,000 साल का प्रॉब्लम है इंसान का। कि जी। वो सब कुछ जानता है लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता, कर नहीं पाता, और वो एक बुद्ध, एक कबीर, एक रामकृष्ण नहीं हो पाता। उसका उसको अगर हम लोग समझ लें तो ये है कि जो कुछ भी हम लोग लर्न करते हैं वेद से, उपनिषद से, स्वामी विवेकानंद से, सुनकर पढ़कर पूरा विश्व ब्रह्मांड, वो सब हम तक आता ही नहीं। हमारे और उस ज्ञान के बीच में जो एक दीवार है, जो एक बहुत बड़ा आवरण है, सब उसमें ट्रांसलेट होता चला जाता है सारी चीज। आप हमने वेद को अच्छे से समझा, हमारे पास इंटेलेक्ट है, ये इंटेलेक्ट है, ये माइंड। लेकिन माइंड और इंटेलेक्ट का प्रयोग करके हमने वेद को ग्रहण किया, वेदांत को ग्रहण किया, रामकृष्ण की वाणी को ग्रहण किया, जो बोला गया, जो सुना गया, उसको कई घंटों तक उस पर मनन किया, अध्ययन किया, ध्यान किया, प्राणायाम किया। लेकिन ये इस बाधा में आके सब एब्जॉर्ब हो गया, मुझ तक पहुंचा ही नहीं। तो ये जो माइंड है, ये जो ईगो है, ये जो इंटेलेक्ट है, ये जो नेम एंड फॉर्म है, सब इसमें चला गया, एसिमुलेट हो गया। जो मैं ट्रू सेल्फ मेरा है वहां तक पहुंचा ही नहीं, ब्रह्म तक पहुंचा ही नहीं। तो मैं जो ट्रू सेल्फ हूँ, सेल्फ तक ये आ ही नहीं रहा है ना। तो ये बदलेगा कैसे? ये तो इसकी दीवार और मोटी हो गई। ये बोल रहा है कि मैं वेद भी जानता हूँ, मैं उपनिषद भी पढ़ा हूं मैं, और मैं कोट कर सकता हूँ, क्योंकि इंटेलेक्ट है, ईगो है, माइंड है। वो सोक्रेटिस को कोट कर सकता है, ये जो मैं, रामकृष्ण परमहंस को कोट कर सकते हैं, ठाकुर की वाणी को कोट कर सकते हैं, सब क्योंकि मैंने पढ़ा। लेकिन है तो ये ईगो ना।
अब वो कह रहा है कि मैं, मेरा पैटर्न क्यों नहीं बदलता है, जीवन जीने की शैली क्यों नहीं बदलती, बुरी आदतें क्यों नहीं मैं छोड़ पाता, यही कह रहा है। और ये कह रहा है कि मैं जब वेदांत पढ़ूंगा, जब मैं ध्यान करूंगा, प्राणायाम करूंगा, माँ का स्मरण करूंगा, मैं ठीक हो जाऊंगा। ये इस माइंड का ट्रिक है, ये नहीं दिख रहा है। इसलिए जी सर। इसका ये जो आवरण है, ये आवरण ही कह रहा है मैं इस आवरण को हटाऊं। जी आप कुछ कह रहे थे। जी सर। सर ये जो अभी एक बिंदु पर बोलना चाहूंगी मैं, मतलब मुझे वही याद आ रहा, मतलब वही चीज आया, फ्लैश किया मेरे माइंड में सर ये बात कि तो मैं बात कभी। तो तब तक पूरा कर लूं। जी सर। ये जो आवरण की बात आ रही है कि हम देखे हैं सब कुछ, कि मेरे आंखों से, मेरे उसमें से, आप बोले कोई भी, हम लोग सभी मैंने बानी, उसके बीच में जो आवरण, इस पॉइंट पे बोलना चाहूंगी सर। मैं इतना ही, मेरे माइंड के द्वारा मुझे इतना ही समझ आया, मेरे उपलब्धि इतनी आई सर, जितने रियलाइज सोल्स है सर, जितने रियलाइज सोल्स है, संसार का दुख उनको ज्यादा झेलना पड़ा आम आदमियों से। बिल्कुल, ये सच बात है। पीड़ा उनको शारीरिक और मानसिक और सोशियोलॉजिकल, इकोनॉमिकल, इन ऑल एस्पेक्ट्स इतना ज्यादा, क्योंकि जो जैसे कहते हैं कि गालियां, जो बुद्धदेव गालियां भी कहते कि मुझे तो गालियां नहीं दिया उन्होंने, मैं क्यों उस गाली से विचलित होऊंगा, मुझे दिया ही नहीं है उन्होंने, मुझे उन्होंने दिया नहीं। माने गौतम बुद्ध को इतनी सारी गालियां पड़ी है। अच्छा, जैसे शंकराचार्य कभी हुआ था, और ठाकुर के जीवन में, ठाकुर परमहंस के जीवन में भी इतनी, लास्ट में जब से बिल्कुल शरीर चला गया था, वो उसमें अंग्रेज शासन थे, वो लिखा एक, वो जो समन निकालते हैं ना, नोटिस निकालते हैं, तो उसमें लिखा हुआ था, अरेस्ट रामकृष्ण, because somehow they found that the freedom fighters maybe they are helping some, say shelter they are getting in this person, तो that's all। तो और कुछ नहीं, इन्होंने तो समन्वय सिखाया। जीसस क्राइस्ट का देखिए सर, कबीर का देखिए सर, तो ये पीड़ा सर आएगा, बल्कि हम लोगों को जो, अम, मुझे लगता है कि जो, माने ऐसे मैं अपनी आपस की आम लोगों की बात कर रही हूँ, ये आवरण जो है सर, ये बल्कि, अच्छा बाय द वे, ये रियलाइज्ड है और पीड़ा सहने के लिए तत्पर है कि हाँ मुझे पीड़ा आए। सीताराम दास ओंकारनाथ जी, जो इतने बड़े साधक थे सर, मैं उनके परिवार से जुड़ी हूँ इन द सेंस, मैं टच में हूँ, मैं पहचानती हूँ उन लोगों को। अब वो जहाँ रहते हैं ना, काटुआ बंगाल के, वो कहते थे कि एक जगह पे बैठ के पेड़ों के नीचे वो कहते थे कि दुख आओ मेरे पास, दुख आओ मेरे पास। ये क्या है सर, मुझे लगता है वो पीड़ा सहते थे, इसलिए वो जो राम नाम करते थे, संकीर्तन करते थे। तो मुझे लगता है सर दैट, आई मीन, पेन इज अ पार्ट ऑफ अ रियलाइजेशन ऑफ अ सोल, बिकॉज सुख, ऐसी ना शांति की बात नहीं कर रही हूँ, सुख और प्लेजर आर थिंग्स which helps, which happen, I mean which is which when comes, जो आसानी से उपलब्ध हो जाती है, वो तो पीड़ा नहीं देती ना, उसमें तो सुख है। वो आनंद नहीं है, पर उसमें सुख है। तो वही है, मुझे लगता है सर, ये जो पीड़ाएं हैं, वो पीड़ाएं का टसल और फ्रिक्शन जब भी होता है, जब कोई रियलाइज करना चाहेगा, सत्य की खोज में जाएगा, नहीं तो कोई नहीं है, मतलब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है सब कुछ के लिए। सब मुझे जो उपलब्धि हुई है सर, आगे बोले सर आप प्लीज। हाँ, तो इस पीड़ा को जो आपने उठाया, ये विषय थोड़ा दूसरी तरफ चला गया, लेकिन पीड़ा पर भी दो तरह से अप्रोच किया जा सकता है इस पीड़ा को। पहले तो लोगों ने कहा है कि जो साधु संतों को जो पीड़ा मिलती है, ऋषि मुनियों को जो कष्ट सहते हैं, वो संसार का कष्ट लेते हैं, ये कहा गया जाता है। जी जी। कि रामकृष्ण को अगर कैंसर हुआ गले में, या किसी को भी हुआ है, तो वो जो तकलीफ है वो संसार का तकलीफ या पीड़ा को ले लेते हैं, तो ये है। और बुद्ध को जो गालियां मिलती थी, वो ये नहीं कहते थे गाली तुम नहीं दे रहे हो, वो कहते थे तुम दे रहे हो तो, तुम अगर मिठाई दोगे मैं लूंगा ही नहीं, तो मेरे पास आया ही नहीं, तुम्हारे पास ही लौट गया। तुम गाली दे रहे हो तो मैं तो ले ही नहीं रहा हूँ ना, ये कहते हैं। जी जी। पीड़ा कोई
दूसरे ढंग से भी देखने की एक दृष्टि हम लोग को संस्कृत साहित्य में मिलती है। एक बहुत अच्छे कालिदास के समय में ही एक संस्कृत के बहुत अच्छे रचनाकार हुए हैं भारत। उनका एक ग्रंथ है, उपन्यास है, किरातार्जुनीय। ये महाभारत पर आधारित है। किरात और अर्जुन के प्रसंग पर जब ये लोग वन में वो कर रहे थे, पांडव और द्रौपदी, और दुर्योधन का शासन चल रहा था, तो इसमें वेद व्यास ने आके एक मंत्र दिया था और उन्होंने कहा था हिमालय में अर्जुन को तपस्या करने के लिए, क्योंकि सारी शक्ति आ गई है दुर्योधन के पास, भीष्म पितामह भी है, कर्ण भी है, द्रोणाचार्य भी है, तो बल में कम पड़ जा रहा है। तो ब्रह्मास्त्र के लिए तपस्या करने के लिए कहा था, तो वो उनके साथ एक आदमी गया था और वो वहां तपस्या करने लगे अर्जुन शस्त्र के रूप में। तो इंद्र को पता चला, इंद्र ने सारी अप्सराएं भेजी। इंद्र ने कहा भी आके कि ये तो साधु संतों के लिए तो तुम मोक्ष के बिल्कुल करीब हो, तुम शस्त्र के साथ क्यों कर रहे हो, ये शोभा नहीं देता तपस्या करना और उसके साथ शस्त्र रखना। तो तुम अगर युद्ध के लिए से कर रहे हो तो उसका कोई मतलब नहीं है, शांति और मोक्ष के लिए कर रहे हो तो तुम्हें मिलेगा। बोला नहीं, मुझे मेरे भाई का आदेश है और मेरे को युद्ध जीतना है इसके लिए। बोले तब शिव को प्रसन्न करो। कैलाश में ही कर रहे थे और उसका जो वो था इंद्रकील पर्वत में कर रहे थे। तो शिव तक बात पहुंची थी तो बहुत सारे योगी लोग पहुंच गए कि अर्जुन तपस्या में ऐसा ऐसा कर रहा है। तो वो किरात का रूप लेकर, किरात का हेड बनकर सारी सेना पे भेज दी और शिव की सेना और अर्जुन के बीच में युद्ध शुरू। और धीरे धीरे अर्जुन के उससे पराक्रमी से सब भागने लगे, लेकिन शिव शक्ति देने लगे और अर्जुन के पास से एक एक अस्त्र यंत्र ब्रह्मास्त्र वगैरह भी सब छिनता चला गया। शिव सीधे किरात के रूप में अर्जुन से वो कर रहे हैं और जब धनुष भी टूट गया, तीर भी नहीं रहा, उन्होंने फिर गदा उठाया, सब कुछ होते चले गए अर्जुन। बाहुबल से मुष्टि का प्रयोग करना सब कुछ हुआ। तब जाके जब लास्ट में उन्होंने जब शिव के पांव पकड़ा कि लड़ते लड़ते जब उनमें जो द्वंद्व युद्ध मल्ल युद्ध हो रहा था, पांव जब को पकड़ लिया तो शिव मूव न कर सके, तब शिव का रूप आया। वो किरात नहीं थे, शिव थे। और नजर गई कि ललाट पर जो है क्रेसेंट मून है, चांद, और शिव को ही प्रसन्न करना था। शिव भी प्रसन्न हुए, उनको फिर बाकी अस्त्र वगैरह देके भेजा। लेकिन इस पूरे चीज में इस किरातार्जुनीय ग्रंथ में ये है कि जो महाभारत युद्ध जीतना है, बड़ा युद्ध, उससे पहले एक छोटा युद्ध। ये जो पीड़ा हमें मिलती है वो हमें तैयार करती है एक बड़ी पीड़ा। जो अभी आपने पीड़ा की बात की, बिल्कुल बिल्कुल उसके लिए मैंने ये रेफर किया कि वो पीड़ा को वो इसलिए आमंत्रित करते हैं। अर्जुन नहीं चाहते थे लेकिन शिव ने उनको दिया, है ना, ताकि उनको इसका अभ्यास हो और वो भी महाभारत युद्ध जीत सके। ये है उसको उसको हमारे यहाँ कहानियों के रूप में भी इसको बताया गया मेटाफर के। अब जो हम बात कर रहे थे वो ये था कि हम लोग वेदांतिक जो टर्म साक्षी, उसका जो ये प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें, कौन किसका साक्षी, साक्षी को जाने कैसे। अगर ब्रह्म साक्षी है, किसका साक्षी है? अगर मैं साक्षी हूँ ब्रह्म का, तो मैं फिर दो हो जा रहा है, इसको ओवरकम कैसे करें, इसकी बात करें। साक्षी शब्द का उपनिषद क्या कहता है, वेदांत क्या कह रहा है, उसका ट्रू मीनिंग क्या है, वहां तक पहुंचने के लिए। इसके लिए मैंने कहा कि हम लोग कुछ भी ग्रहण जब करते हैं तो वो ईगो ग्रहण करता है, मैं नहीं ग्रहण करता, पब्लिक मैं नहीं ग्रहण करती, वो आता ही नहीं है। इसलिए हम लोग पास ओल्ड पैटर्न्स, ओल्ड हैबिट्स, वो हम लोग रिपीट करते चले जाते हैं और हम लोग माँ शारदा या रामकृष्ण या बुद्ध नहीं बन पाते। एक ही बुद्ध क्यों होता है, एक ही कबीर क्यों होता है, हम लोग उसी जीवन की उसी चीज को बार बार रिपीट क्यों हो जाता है, जिससे हमको दुख मिला होता है या जहाँ पर कन्फ्लिक्ट होता है। उस बात को समझ रहे थे कि ये सारी समझ जो है, सारी वाणी, सारा ज्ञान, वो हम तक आता ही नहीं है। वो इस दीवार तक आता है जिसको हम आवरण कह रहे थे, और जिसके बारे में हम लोगों ने सुन रखा है ऋग्वेद से कि ज्ञान के ऊपर एक आवरण है, आवरण को हटाना है तो ज्ञान प्रकट। जैसे दिया सलाई में कितनी माचिस जलाते हैं, जब कर्म करते हैं तो आग प्रकट होती है, वरना आग उसमें छुपी हुई है। आग कभी भी अपने आप पहले ज्ञान नहीं है, पहले कर्म है, पहले भी ज्ञान है, फिर ज्ञान। ज्ञान प्रकट होता है, छुपा हुआ है, तो इसलिए आवरण हटाने की जरूरत है। आवरण क्या है? ये माइंड, ईगो, इंटेलेक्ट। अब जो कुछ भी हम लोग संसार से समझते हैं अच्छी बात है, सब इसमें आ जाके सोख ले रही है ब्लॉटिंग पेपर की तरह। इसलिए हम लोग
जीवन में अच्छे नहीं बन पाते, कुछ भी नहीं कर पाते, कोई साधना नहीं हम लोग कर पाते हैं, कंफ्लिक्ट में ही रह जाते हैं। अब इस अवरोध को कैसे हटाएं? वो ऐसे कि इसका, इस माइंड का अंत, जो कुछ हम लोग जानते हैं, पढ़े लिखे हैं, उसका अंत जरूरी है। वेदांत का ये मतलब है कि जो ज्ञान है, जो वेद से हमें मिला है, उसका अंत करे और वेदांत तक पहुंचे। इसलिए हम लोग को हर पल वेदांत की जरूरत होती है कि हम लोग जो अपने आदर्श बनाए हैं, जिन गुरुओं के से, महापुरुषों से, उनकी वाणी, उनकी पढ़ाई लिखाई, जो कुछ हमारे पास आया है, उसका अंत करें, उसका डेथ हो। तो चीजें जो अपने आप घटती हैं, वो एक लाइट है, जो लाइट दृग को भी इल्यूमिनेट करता है, दृश्य को भी इल्यूमिनेट करता है, और ये भेद नहीं रह जाता है दृग और दृश्य का। वो लाइट ही साक्षी, वो लाइट सब चीज को प्रकाशित कर रही है। किसका लाइट और कौन लाइट को देख रहा है, ये बात की नहीं रह गई। उसने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों को इल्यूमिनेट कर दिया। सिर्फ सेल्फ है वो साक्षी, वो लाइट है। और वो लाइट सबको इल्यूमिनेट करता है, लेकिन उस लाइट को हम नहीं देख सकते। वो लाइट सबको प्रकाशित करता है, वो लाइट सबको जानता है, लेकिन हम उसको नहीं जान सकते। वो लाइट ही साक्षी है। ये इस एपिसोड में हम लोग यहाँ तक जी जी जी, बहुत मैं बिल्कुल, वो लाइट ही साक्षी है सर, बिल्कुल। हु एम आई में अहम ब्रह्मास्मि, तो वो मैं ही साक्षी रहता है, क्योंकि वो मैं कौन बिल्कुल। है। अब बचपन की अब जब फोटोज हम लोग देखते हैं कि ये मैं तो हूँ, मैं लेकिन और क्या ब्रह्म मैं दो नहीं रहेगा ना, मैं ही ब्रह्म हो गया ना। दैट चैतन्य, मैं दैट इल्यूमाइंड मैं सेल्फ। मैं ब्रह्म, चैतन्य, लाइट सब एक है। इसका एक जी, नाम है साक्षी। अच्छा, वेरी नाइस सर, ब्यूटीफुली एक्सप्लेन। बिल्कुल सही, क्योंकि मैं जब वेदांत को समझती हूँ उसमें, और मतलब अनुभव करती हूँ उस चीज को, पढ़ के, समझ के, कहीं सुन के, तो यही है कि अपने बचपन की जो फोटो हम लोग देखते हैं कि मैं हूँ, लेकिन कितना चेंजेस हो गया, ये ऐसे कैसे हो जाता है। अपने पिता की फोटो को हम, या पहले की किसी की हम फोटो देखते हैं, किसी की, तो अभी अगर उनको देखेंगे दैट इज ही और शी, पर क्या वो ऐसे हैं? नहीं है, तो दैट इज चेंज। वो तो चेंज हो रहा है। अनचेंज और चेंज दोनों एक साथ तो नहीं हो सकता, दोनों की अलग मीनिंग होती है। बट व्हाट इज दैट विच नेवर चेंजेस? दैट आई नेवर चेंजेस, एंड दैट इज ओनली द विटनेस, साक्षी। बहुत अच्छा वर्ड सर, एग्जैक्ट। बहुत अच्छा सर। ये अपने आत्म साक्षात ही कह सकते हैं। आत्म साक्षात जब होती है तब वो, और समय 4-5 मिनट है, मैं अच्छी चीज एक जो शेयर करूं। साक्षात है वही साक्षी है। जी सर। जो साक्षात है, जो साक्षात है वही साक्षी है। जो साक्षात है, जी, माने किस एंगल में कह रहे हैं आप? माने अरे जो लाइट, अपने से ना, लाइट जो, का ही, लाइट का ही तो हम साक्षात्कार करते हैं, आत्म साक्षात्कार। एब्सोल्युटली हाँ। तो जो तो दैट, साक्षात है हाँ, हम्म, वही साक्षी। व्हेन द स सेल्फ, का मतलब ही है, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, स का मतलब, साक्षी में जो है, उसमें हम्म स का मतलब ही है साथ ना। तो हम्म, मैं और ब्रह्म दो नहीं रह गए, एक ही हो गए। एक ही हाँ, आंख एक हो ही गई, हो गए, डिवाइन एक आई। ही हो गए, वो जो अक्ष है, डिवाइन आई हो गया, एक ही आंख ना। वो लाइट हम्म, ही है जो देख, बिल्कुल, वही दृक है। बहुत अच्छा। मैं इसमें शेयर करना चाहूंगी अपनी अनुभूति। एक मैंने जो पढ़ती हूँ रोज, इसका अध्ययन वचनामृत में लिखा गया है कि कोई गुरु सुखदेव के पास या नारद जब गए थे, वो नारद या शिक्षा दिए, तो सुखदेव के पास जब नारद गए थे अपनी वो ज्ञान लेने के लिए, माने शिक्षा, तो वो बोल रहे हैं क्या, मुझे गुरु दक्षिणा दो। जब वो सीखने गए, अपने अध्ययन करने गए, तो बोल रहे हैं कि अच्छा, आप इसका मतलब आप लालच में हैं और आप गुरु दक्षिणा मांग रहे हैं। ऐसे भी उसको लगा उनको कि क्यों, आपको क्यों दक्षिणा की आवश्यकता है, आप तो गुरु बन गए हैं। तो बोले नहीं, मैं तुम्हें ब्रह्म ज्ञान दूंगा। तो वो ब्रह्म ज्ञान के लिए ही गए थे, उसका ज्ञान लेने ही गए थे। तो वचनामृत में ठाकुर ने इसको उल्लेख किया है। मैं कल ही इसको पढ़ रही थी, मैं इसको शेयर करना चाहूंगी, ये साक्षी इसके साथ रिलेटेड है सर। भाई, तो बोल रहे हैं क्या, गुरु दक्षिणा, अच्छा ठीक है,
लेकिन आप गुरु इतने ब्रह्म ज्ञानी होकर के भी आप क्यों मांग रहे हैं? तो आप मतलब इसको टेस्ट करने के लिए मैंने उन्होंने पूछा, नारद ने। तो बोल रहे देखो, इसलिए पहले मांग रहा हूँ कि तुम्हें मैं ब्रह्म ज्ञान दूंगा, लेकिन जब तुम ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाओगे तुम्हें होश नहीं रहेगा, तुम यहाँ नहीं रहोगे, तब तो दक्षिणा नहीं दे पाओगे और ना ही मैं दे पाऊंगा। तो इसलिए पहले से मैं ये ले रहा हूँ, क्योंकि ब्रह्म ऐसे अवांग मानस गोचर, वो तो आ, बिल्कुल ही वो स्तंभित हो जाते हैं और वही साक्षी रहता है। बहुत सुंदर आज का एपिसोड रहा, और थैंक यू सो मच सर। प्रणाम। मिलते हैं आप लोगों से अलग इसके नेक्स्ट एपिसोड में कुछ और टॉपिक लेकर के। नमस्कार। आनंद।